लुबना के घर पे कम कम कम। हेलो वेलकम। नमस्ते। चलिए आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल की श्रृंखला में और आगे बढ़ते हैं। आज हम एक ऐसी लेडी से मिलने जा रहे हैं जो मतलब जिनका नाम वैसे तो लुबना है, बट मैं उनको बोलना चाहूँगी अन्नपूर्णा। Thank you. So we are meeting today लुबना मुरारका। नमस्ते। लुबना अपने बारे में कुछ बताइए, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए प्लीज। आप कहाँ वैसे ये इस वक्त लुबना जो है अंधेरी जेबी नगर में मुंबई में रहती है एंड इसके आगे जो है वो अपने बारे में कुछ बताएंगे प्लीज। ऐसे तो मेरा नाम पहले लुबना कंवल अंसारी था। देन आई मैरिड टू अ मारवाड़ी। आई एम मुस्लिम मैरिड टू अ मारवाड़ी एंड आई स्टे इन जेबी नगर। इससे पहले भी मैं जेबी नगर में ही रहती थी। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जेबी नगर ओनली। मेरे फादर बीएमसी ऑफिसर थे एंड माय मदर वाज एन हाउसवाइफ एंड मैं अपने भाई के थ्रू अपने हस्बैंड से मिली। हमारा साथ में पढ़ाई हुआ है रिजवी कॉलेज से। अनएक्सपेक्टेडली नो वन एक्सपेक्टेड कि लुबना और सुबोध एक दिन शादी करेंगे, बट टुडे हियर आई एम 17 years ऑफ मैरिज, हैप्पीली मैरिड। एंड कोई नहीं बोल सकता है कि एक हिंदू और एक मुसलमान भी ऐसे रह सकते हैं। यस डेफिनेटली, मैं और सुबोध हम ऐसे ही रहते हैं। वाओ ग्रेट। अच्छा आपका क्या एजुकेशन हुआ कुछ बताएंगे? Okay. कॉलेज में मतलब पढ़ते भी थे या सिर्फ? नहीं नहीं, हम पढ़ते भी थे। माय हस्बैंड इज एन इंजीनियर। Pidilite में he is a CEO and I used to work till 2015. मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की सीनियर अकाउंट मैनेजर रह चुकी हूँ, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस माय मदर इन लॉ वाज डायग्नोस्ड विद कैंसर। बच्चे बहुत छोटे थे, आई हैव टू ड्रॉप डाउन माय जॉब एंड नाउ आई एम अ हाउसवाइफ। ऐसे मैंने बीकॉम तक किया है। आई वाज परस्यूइंग माय सीए, बट बीच में हमने शादी कर ली, मैंने और सुबोध ने, एंड मेरा वहीं तलक पढ़ाई रह गया, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी। लुबना आज आपके पास आने का एक कारण ये है मेनली कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको वो वर्ड दिया अन्नपूर्णा। आई हैव सीन यू डूइंग दिस रेगुलरली, हफ्ते में एक बार या कुछ ऐसे। जब मन किया कुछ तो बना लिया और जाके जाके बना लिया, मतलब किचन में कुछ खाना बना लिया और जाके कितने ही लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करके। एंड आई थिंक दैट इज सो रेगुलर फ्रॉम योर साइड। मुझे कभी कभी लगता है ये लड़की थकती है या नहीं। प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए। और ऐसा क्यों है कि मैंने देखा यूजुअली यू आर इन टच विद दोज कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स, जहाँ पे भी यू आर स्टेइंग इन जेबी नगर राइट ना, और आसपास में बहुत सारी बिल्डिंग्स रीडेवलपमेंट में वगैरह चल रही है राइट। और वहाँ जो कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स होते हैं आई थिंक ज़्यादातर सभी सभी आपको पहचानते होंगे, वॉचमैन भी। यस, राइट एवरीवन। हाँ। तो एक दो बार मैंने पूछा भी इतने सवेरे सवेरे कहाँ जा रही हो, तो ये लाइक दीदी मैंने मेरे लिए रस बनाया, तो वो भी तो वेट कर रहे होंगे ना, उनको भी खाने की इच्छा होगी आमरस खाने की। तो प्लीज कुछ बताइए। ओके, इसके लिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। माय फादर एंड माय फादर इन लॉ, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं अपना पढ़ाई कर ही रही थी। आई वाज ओनली 22 व्हेन आई गॉट मैरिड, यानी कि एक कच्ची मिट्टी का घड़ा था जिसको बनना था। एक ही सीख मेरे फादर ने एंड मेरे फादर इन लॉ ने लिया, निस्वार्थ सेवा। ससुर जी। अच्छा। ससुर जी यानी कि प्रभुदयाल मुरारका जी एंड फादर यानी कि अंसारी इफ्तिखार अहमद जी। तो उन्होंने एक ही चीज बताया था, हम दोनों को बताया था, निस्वार्थ सेवा। क्योंकि क्या है ना,
वही चीज आपके प्यार में बहुत सफलता पाएगी। एक लड़का और लड़की जब शादी करते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है, फैमिली से, फ्रेंड से, एंड व्हेन अ नॉन मुस्लिम गेटिंग मैरिड टू अ मुस्लिम, तो एक्सपेक्टेशंस और भी बढ़ जाती है। लेकिन उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही सीख दी गई थी मेरे फादर से और मेरे फादर इन लॉ से, निस्वार्थ सेवा। और उसको आज भी हमने मेंटेन करके रखा हुआ है। ये जो भी मैं करती हूँ उसमें पूरा सपोर्ट मेरी सासू माँ का रहता है, वनिता मुरारका जी, जो अभी फिलहाल अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई है। मेरे हस्बैंड का रहता है। उन लोगों के सपोर्ट के बिना तो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अच्छा, लुबना, मुझे एक क्वेश्चन है मतलब दिमाग में कि आप जैसे अभी समझो रेगुलरली देते रहते हो, तो वो खाना आपके घर पे ही बनता है, राइट, कि बाहर यस, से मंगाते हो? नहीं, कंप्लीटली घर से बनता है, हम्म, जिसमें मैं, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, इवन जीवी नगर में जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सब आते हैं मुझे हेल्प करने के ऐसा लिए। कुछ नहीं कि आपके घर में कोई रसोई मतलब रसोई बनाने के लिए कोई बाई है और फिर आप नहीं, ये कर रहे देर इज नो मेड। हाँ, एक विमल आंटी है जो बहुत पहले से आते हैं हमारे यहाँ पे, बट शी इज लाइक अ फैमिली, शी इज नॉट अ कुक। हो? वो यहीं पे आते हैं, यहीं पे रहते हैं, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं, एवरीथिंग। नहीं, शी आई इज मीन लाइक टू अ से जब फैमिली। आप कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि भाई आपने किसी को इंस्ट्रक्शन दे दिया भाई ये पूरा तू बना लेना नहीं, और मैं लेके पूरा जाऊंगा? पूरा हम ही बनाते हैं। ये एक चीज है जो हमने महसूस की है। जो आप अपने हाथ से बना के आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, उसका जो स्वाद होता है वो बाहर के महाराज से बनाए हुए खाने में नहीं होता है। वो अपनापन जो होता है, बराबर है, वो बाहर के बनाए हुए महाराज में नहीं होता है। मैं ये एग्री करती हूँ, पर जब द क्वांटिटी इज मोर, जब आप समझो कि मैंने कितनी बार ये भी देखा आप 200-200 लोगों तक भी पहुंच रहे हो, Yes. तब आप इतनी क्वांटिटी के लिए अकेले कैसे कर पाते हो? उस वक्त अकेले आपको सपोर्ट के लिए? अकेले नहीं हूँ मैं। हाँ, I said ना, my family is there, my जीवनगर friends are there. I like to name them. मैं उनको नाम भी लेना चाहूंगी। शीतल दद्दिच, माधुरी वडोडिया, छाया वडोडिया, ये गिने चुने नाम है। इससे तो लिस्ट और भी बढ़ती है। बस एक फोन कॉल और वो सारे आ जाते हैं मुझे हेल्प करने के लिए। और मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन जो है वो मेरी सासू माँ है, कि मतलब एट द एज ऑफ 65 बीइंग अ कैंसर पेशेंट, आज भी सिर्फ एक बोलना होता है, मम्मी जी आज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ तो बनाते हैं लोगों के लिए। और वो फौरन बोलते हैं हाँ बेटा चल, और वो तैयार हो जाते हैं और अपनी साड़ी को खोज के शी इज इन द किचन। तो और एक चीज मैंने आपके बारे में जितना मैं जानती हूँ, एवरी ईयर यू डू इट दिस वे। आपकी एनिवर्सरी अभी होके गई, राइट? 28 मार्च। 28 तो जैसे होता है ना, जैसे आई वुड से क्या होता है अपना 14 वैलेंटाइंस डे, एक हफ्ते पहले से सेलिब्रेट होता है, ये Yes. डे वो डे, Yes. है ना? Yes. आप बोलना चाहते हो रोज डे। एनिवर्सरी वीक। हाँ, आई डू सेलिब्रेट माई एनिवर्सरी एज अ एनिवर्सरी वीक। एंड दैट इज सो डिफरेंट। जब मैंने आपके मुंह से सुना, इट वाज सो, मेरे लिए इट वाज सो टचिंग, एंड दैट डे आई हैड डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू टेक इट। दैट वाज द डे दैट टच्ड मी। आप एनिवर्सरी वीक मनाते हो तो वो किस तरह से मनाते हो? लाइक ये ये एक शायद एक प्रेरणा रहेगा बहुत सारे लोगों के लिए। प्रेक्षक की तरफ देखिए, प्लीज बताइए कि एनिवर्सरी वीक आप हर साल मनाते हैं? यस, रियली? यस। अच्छा, वो कैसे मनाते हो प्लीज ओके, बताइए। ये एनिवर्सरी वीक क्या है पहले मैं आपको वो बताती हूँ। जब हम शादी करते हैं, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, हम भूल जाते हैं जैसे जैसे साल बढ़ते हैं कि एनिवर्सरी होता है, हमने शादी की थी। वो फैमिली का थोड़ा सा प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, एजुकेशन का प्रेशर, काम का प्रेशर, उसमें ये एनिवर्सरी ना इट्स लाइक अ फेस्टिवल फॉर ऑल द मैरिड कपल। क्यों? क्योंकि जब आप एनिवर्सरी वीक मनाते हो, और वो भी मैं डिफरेंट तरीके से, मतलब लास्ट ईयर मैंने मनाया था 7 कलर्स के साथ। वन डे हम दोनों ने रेड पहना था, वन डे हम दोनों ने येलो पहना था। दिस टाइम हमने अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बताते हुए, जो मैं फेसबुक पे पोस्ट करती हूँ, उसमें हमारे जो वीडियोस पोस्ट हुए थे वो हमारी फीलिंग्स थी। तो एनिवर्सरी वीक इसके लिए क्योंकि हम एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं, जो नो नो नो, एडेड टू दैट
पूरे एक हफ्ता आपने कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट यस, ओके ओके। हमने सबसे पहले शुरुआत की थी आम रस से, क्योंकि भाई आम का सीजन चालू हो जाता है, और फ्रैंकली स्पीकिंग हमने कभी भी आम रस डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। थैंक्स टू आर जीवनगर फ्रेंड्स, हमारे पास उतनी क्वांटिटी में आम भी आ गए थे। हमने घर में ही आम रस बना के 2 कंस्ट्रक्शन साइट जो हमारे जीवनगर में हो रही है, हमने वहां से शुरू किया था। देन वी डिस्ट्रीब्यूटेड वड़ा पाव। अभी मेरे रमजान चल रहे हैं, हम दोनों के हस्बैंड एंड वाइफ के रोजे चल रहे हैं, तो इफ्तारी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हमारे कुछ फ्रेंड्स बोलिए, वर्कर्स बोलिए, ऐसे हैं जो रोजा रखते हैं दिन रात। इफ्तारी का मतलब क्या होता है? इफ्तारी का मतलब होता है कि जो दिन भर रोजा रखता है, शाम में अजान के टाइम पे, मगरिब की अजान के टाइम पे वो अपना रोजा खोलता है। सो दैट इज द प्लेट ऑफ फ्रूट, भजियास, फूड, आप कुछ भी बोल दीजिए, वॉट एवर इज मतलब अवेलेबल। जैसे ऐसे बोलो कि उपवास छोड़ते हैं, उपास छोड़ते हैं, ओके। एग्जैक्टली। अच्छा, तो हमने वो सारा ये पूरा हफ्ते में डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके। मतलब जब आपका एनिवर्सरी वीक जैसे आप मनाते हो, यस तो all the 8 days you have been distributing food. यस, ऑल द 8 days वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड्स या फ्रूट या तो जूसेस, ओके, मतलब कुछ ना जो कुछ भी, खाने पीने यस, के कुछ लिए। ना कुछ खाने पीने का सामान। हाँ, ये मुझे कुछ तो यूनिक लगा आपके भाई, बारे में। एंड जब हम दिवाली मनाते हैं, जब हम ईद मनाते हैं, पूरी दुनिया हमारे साथ बनाती है। तो जब हम एनिवर्सरी बनाते हैं, तो क्यों ना हमारे साथ पूरी दुनिया भी सेलिब्रेट करे। वाह तो हम सबको मिलके हम बनाते हैं। भगवान करे आप इस तरह से एनिवर्सरी वीक और जो आप अभी भी फूड का डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हो, अन्नपूर्णा का काम कर रहे हो, वो रेगुलरली करते रहिए। और इतना मैं जानती हूँ आपके बारे में कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर्स, सिर्फ वो ही नहीं, जेपी नगर के जितने भी आई थिंक सो वॉचमैन है, वो सब आपको पहचानते हैं। सब मुझे पहचानते हैं। और कोविड के टाइम पे भी आपने कुछ किया था। कोविड के टाइम पे ऐसा था ना कि भाई पुलिस की ड्यूटी लगा रखी थी गर्मी के उसमें, मेन रोड पर, कि जेबी नगर के बंदे बाहर नहीं जा सके बिकॉज लॉकडाउन था। सो हमने गर्मी के टाइम पे जो पुलिस बैठती थी, हमने डेली 1 कार्ट या 2 कार्ट ऑफ वाटरमेलन हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, सो दैट वो डिहाइड्रेट ना हो, वो जब हमारे लिए इतना कर तो रहे जब हैं। आप जा रहे थे, आपको डर नहीं लगा कि अरे कोविड है, मैं कैसे बाहर निकलूं? एक होता है ना कि मन में इच्छा होनी चाहिए, ऊपर वाला साथ अपने आप आपको दे देता है। मुझे डर नहीं लगा, एंड मैंने जैसे बताया, मेरी फैमिली, मेरा पूरा जयनगर मेरे साथ है, एंड यस, दे वर विद मी, आई वाज नेवर स्केर्ड। वाओ, ग्रेट। इसके साथ साथ भी आई थिंक यू आर वेरी सोशल। आप जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे, विच इज दैट स्कूल? विसांजी एकेडमी, दैट्स इन पार्लर, दैट इज अंधेरी स्टेशन। अंधेरी स्टेशन, ओके। वसंत स्कूल में है, तो उसमें भी आप आई थिंक पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन में भी आप कुछ टिल लास्ट ईयर, अभी अभी मैंने ये साल ही रिजाइन किया है। टिल लास्ट ईयर आई वाज द वाइस प्रेसिडेंट पीटीए ऑफ विसांजी एकेडमी। ओके। तो उसमें ये था कि भाई स्कूल से रिलेटेड जो भी है, पेरेंट्स का जो भी है, क्वेरीज है, प्रॉब्लम्स है, इवन काउंसलिंग देमसेल्फ या कुछ भी इशू होता है, आप आधी रात में भी मुझे कॉल करो, आई विल बी अवेलेबल। थैंक्स टू द स्कूल अथॉरिटी जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की उनका प्रॉब्लम, क्योंकि कोई स्कूल आधी रात में आपको रिप्लाई नहीं देगा, बट थैंक्स टू लेनिट मैम, एलेक्स मैम, इन सब ने मुझे बहुत हेल्प किया। आधी रात में भी मैंने उनको टेक्स्ट किया, उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया। वाओ, दैट्स रियली नाइस। आज ही एक सेशन अटेंड किया था, उसमें ये था कि व्हेन यू रिस्पॉन्ड बैक, इट इज शोन दैट यू लव दैट पर्सन, इट्स अ साइन ऑफ लव। नीलेश जी से Thank सुना। और एक चीज आपके बारे में ये जानती हूँ कि आप एक बिल्डिंग में रहते हो, इन एन अपार्टमेंट। जब भी आप रहते हो ना, तो I've seen कि जब आप रहते हो तो सारे बच्चों की चहल पहल होती है। और व्हेन यू आर आउट स्टेशन, व्हेन योर फैमिली इज आउट स्टेशन, तो कोई बच्चे खेलने नहीं आते। और बहुत सारी बार तो मैंने ये तक देखा है आपके पास में कि बच्चे, उनकी मम्मियाँ सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आपके पास आते हैं। आई हैव सीन यू काउंसलिंग देम। कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि क्या जरूरत है मुझे, ऐसा? नहीं, ये जैसे मैंने आपको बताया ना, एक मिट्टी का घड़ा था जिसको प्रॉपरली बनाना था, एक पॉट। आई वाज ओनली 22। इस घर की खासियत यही है, इस घर में कभी भी
चाहे मेरी शादी से पहले हो या मेरी सास की शादी से पहले हो, बच्चों की चहल पहल पहले से ही रहती थी। ये शायद हमारी अपब्रिंगिंग है जो हमारी सासू जी ने और ससुर जी ने हमें दी है कि सारे बच्चे हमारे हैं, सारे बच्चे अपने हैं। इसीलिए जब भी कोविड के टाइम पे भी सामने वाली बिल्डिंग के बच्चे हमारे ग्राउंड में आके खेलते थे। वी हैव नेवर स्टॉप देम, क्योंकि बच्चे हैं, बचपना नहीं छीन सकते। एंड बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कोविड है, क्या बीमारी है। नहीं, उनको अपना बचपन खुले दिल से जीना है। ये बात सच है कि बच्चे जो है अगर अभी से बचपना छोड़ देंगे तो फिर आगे जाके बहुत तकलीफ होगी, और जितनी खुली हवा में रहे उतना अच्छा है। यस। और ये तक मैंने देखा है आपके बारे में, आई एक्नॉलेज यू फॉर दैट, कि जब आपको लगा है कि कुछ गलत है तो अपने बच्चों को उसी वक्त डांटा भी है। और ये बच्चे मतलब आई वुड से मैंने कॉलेज के बच्चों तक को आपके साथ, मतलब जितना मैंने आपको ऑब्जर्व किया है, वो से दैट कि उतना ही हक से आप किसी से भी बात करते हो, जितने भी लोग आपसे एसोसिएटेड है, जी। समझो। तो आपको अगर जब लगा है कि कुछ गलत है तो यू हैव स्पोकन अप, एंड वो सही राह दिखाने के लिए आई वुड से। आई हैव ऑलवेज बीन फ्रैंक फ्रॉम स्टार्टिंग। तो मैं पूरा ओपन हूँ। जितना मैं फ्री अपने बच्चों से हूँ उतना ही फ्री मैं दूसरों के बच्चों से भी हूँ। मैं सबको यही बोलती हूँ, ये सारे बच्चे मेरे हैं, चाहे वो कॉलेज के बच्चे हों, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों। बट ये सारे मेरे हैं और इन सब पे मेरा हक है। तो जितना प्यार मैं उनको अपने हक से देती हूँ उतना ही मैं उनको डांटती हूँ। शायद आपको पता नहीं होगा, बट पूरे जीवनगर में मैं हिटलर आंटी के नाम से फेमस हूँ, क्योंकि भाई मैं हिटलर के जैसा उनके ऊपर रुबाब भी जताती हूँ और मैं हिटलर के जैसा उनसे प्यार भी करती हूँ। और बच्चे सुनते भी है, मैंने ये देखा है आपकी यस, बात। बच्चे सुनते आप भी जब भी हैं। बुलाओ तो वो आ जाते हैं, यस दे आर देयर यस। फॉर यू। टचवुड, ये ऊपर वाले का मेहरबानी है और कुछ नहीं। अच्छा लुबना, आपसे सिर्फ एक और क्वेश्चन, फैमिली रिलेटेड क्वेश्चन आई वुड से। या तो आपको जब आप, यू बीइंग अ मुस्लिम, सुबोध बीइंग अ मारवाड़ी, व्हेन यू मिंगल टुगेदर, मैं आई वांट टू से जब आपकी शादी हुई उसके बाद में किस तरह से आपने बैलेंस किया? आई डोंट नो, मतलब फिर भी मैं देख रही हूँ, जैसे आप अभी बोल रहे हो आपने ईद मनाई। आई स्टिल रिमेम्बर जब राम जी का ये हुआ था, मंदिर बना था, राम मंदिर। यू आर द ओनली पर्सन इन आवर बिल्डिंग, इन द बिल्डिंग की, जिसने पूरे सब जगह पे दिए भी लगाए थे। आप ये कल्चर भी निभा रहे हो, आप वो भी निभा रहे हो। हाउ इज इट, हाउ आर यू फाइंडिंग द बैलेंस? इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। सी, व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, उसको पता नहीं होता वो हिंदू है कि मुस्लिम है। बराबर है, ये सिर्फ यहाँ का खेल है कि भाई हिंदू हो या मुसलमान हो, एक ही चीज है। मेरे फादर ने हमेशा एक ही चीज मुझे सिखाई, सारे इंसान एक है और इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। मेरे फादर हमेशा इसमें ही बिलीव करते थे। हाँ, हमने जब शादी की थी उनको थोड़ा सा शॉक लगा था, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज मैं सबसे लाड़ की बेटी थी। और कहना चाहिए आज भी मुझे फैमिली में ये बोलते हैं कि इसका पैकेजिंग प्रॉब्लम है, इसे फीमेल नहीं मेल होना चाहिए। बट बोलते हैं ना, इंसानियत वो बहुत बड़ी चीज होती है। और वो एक चीज अगर हमने सीख ली, फिर ईद, दिवाली, होली, कुछ भी हो, हम उसको पूरी तरह से सेलिब्रेट तो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे आने के बाद में दिवाली मनाना बंद हो गया, ऐसा कुछ? नहीं, वी डू सेलिब्रेट। मेरे बच्चे दिवाली बनाते हैं, मेरे बच्चे रोजे भी रखते हैं, मेरे बच्चे ईद भी सेलिब्रेट करते हैं। मेरी सासू माँ मेरे लिए इफ्तारी बनाती है, क्योंकि मेरा रोजा रहता है, तो शी टेक सो मच केयर ऑफ मी। वो मुझे इतना पैम्पर करते हैं कि भाई रोजे में किचन में नहीं जाना है। वाह। तो आप सोचिए कि भाई जब सासू माँ आपको बेटी की तरह रख रही हो, बेटी की तरह नहीं, वो मुझे अपनी बेटी ही मानते हैं और मैं उनको अपनी माँ, तो फिर कहाँ से आ गया कि भाई हिंदू मुस्लिम वाला हिंदू है ही मुस्लिम नहीं। वाला है ही नहीं। देयर इज नो फीचर्स कॉल्ड हिंदू और मुस्लिम, इट्स ओनली ह्यूमैनिटी, नथिंग एल्स। बहुत बड़ी बात की आपने। थैंक यू। सबसे मतलब जब कोई बाहर वाला आउट ऑफ द फ्रेम कोई देखता है ना, तो वो यही सोचता है, अरे ये मुस्लिम लड़की है, कैसे रही होगी, या फिर इसने आके पूरा चेंज कर दिया होगा या कुछ। बट
नहीं when you नहीं start respecting each other, when you Yes. start respecting each other's Yes. culture, when you Then- start understanding each other culture, that is the main important aspect of कि आपको सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। और जब आप एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हो ना, द लाइफ इज सो सिंपल एंड सो ब्यूटिफुल कि भाई नहीं, टच वुड टच वुड टच Really, बहुत अच्छी बात है ये तो। और कुछ बताना चाहोगे अपने बारे में? हाँ, आपके पास में क्या क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दीदी को मालूम है मेरी सारी छुपी हुई जो है आदतें, मुझे नहीं पता कैसे मालूम पड़ी, लेकिन इनको मेरी सारी छुपी हुई आई आदतें थिंक याद है। आई कीप ऑन ऑब्जर्विंग। आप सीटी बहुत अच्छा। ओके, दैट इज ये मेरा सीटी हो जाऊंगी, बट यू नो ये सीटी क्यों बजाती है पता है आपका? दिन में कम से कम 4 या 5 बार बजाती है। सवेरे 5 बजे बजाएगी, फिर वापस से 11-12 बजे Yes. बजाएगी, फिर 4 बजे बजाएगी, फिर वापस। भाई मेरी बिल्लियां हैं, एंड मेरी मतलब मेरे घर में बिल्लियां अलाउड नहीं है, बट आई यूज टू हैव 13 कैट्स जो बाहर रहते हैं, एंड उनका टाइम है 5 बजे सुबह में उनको खाना देना, फिर 11 बजे उनको वापस से ब्रेकफास्ट करवाना, 1 बजे फिर उनका लंच टाइम, 4 o'clock उनका स्नैक्स टाइम, डिनर टाइम उनका 10 o'clock। तो वो सीटियां जो है वो उनको बुलाने के लिए बजती है। नहीं तो कोई और कुछ और नहीं तो नहीं कोई भाई कुछ और नहीं है, सीटियां उनको बुलाने के लिए बजती है। तो जब आपकी सीटी बजती है तो समझ जाता है 5 बज गए, 5:30 बज गए। Yes. लुबना की चाहे मैं एक बार आपकी सीटी की आवाज फुल वॉल्यूम में जो नहीं निकला ये ठीक है, कोई नहीं। So that's a unique style of yours to call your cats. देखिए आप अन्नपूर्णा सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं हो, यू टेकिंग केयर ऑफ दोस कैट्स टू। आई थिंक आप नेचर के लिए कुछ कर रही हो। और मैंने एक बार आपको पहले भी एक बार बोला था कि वट एवर यू डू इट कम्स बैक टू यू। और ये जो भी आप कभी किसी और की सेवा करते हो, जैसे आपने बोला निस्वार्थ सेवा, ह्यूमन बींग्स के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स के लिए, वॉचमैन्स के लिए, और आई वुड से ये इतनी बिल्लियों के लिए, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स विल गिव बैक टू यू। आप उसके लिए नहीं कर रही है मुझे पता है, बट मार्क माय वर्ड्स, वट एवर यू डू you'll get back, maybe in many forms, you'll get back definitely। बहुत सारे लोगों की आपको दुआएं मिलती जा रही रेगुलर में, और ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एनिवर्सरी के दिन खाना खिला दिया खत्म। मैं तो आपको हर हफ्ते करते देख रही हूँ। और एक बात आई वांट टू एड्रेस राइट नाउ आल्सो, कि जब आपके घर में कोई रसोई वाली बाई नहीं है कि भाई कोई और रसोई बना दे रहा है, आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया चलो आज 50 फलके बनाने हैं, ये सब्जी बनानी, हो गया खत्म, और आप लेके जाके डिस्ट्रीब्यूट करें। जब आपको 100-200 लोगों का भी करना है तो आप और आपके सासू माँ तो कर ही रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, लेकिन जब आपके पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ करने की इच्छा है ना, तो ये चीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी लगी मुझे कि यू आस्क फॉर हेल्प एंड पीपल आर देयर टू सपोर्ट यू। तो बहुत सारे लोग शायद आज जो देख रहे होंगे उनकी भी बहुत कुछ करने की इच्छा होगी ना, तो इट्स ओके टू टेक सपोर्ट। आई थिंक Yes, it's okay to take help. It's okay to ask for help. यस, आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो उसमें सच में ये चीज को आप निकाल दीजिए, मैं उसको कैसे पूछूं या उसको कैसे बोलूं। हाँ, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, जो जिसकी सच में इच्छा होगी, आप 10 लोगों को पूछोगे, जिसकी सच में इच्छा होगी उसमें से 3 या 4 तो पक्का आ जाएंगे आपके पास। डेफिनेटली। एंड इट्स ओके टू गिव अ ट्राई। आपको नहीं पता वो 10 में से कौन से 3 सच में आपके पास आए काम करने, हो सकता है 10 के 10 आ जाए। हाँ, मे बी योर चॉइस इज रियली, यू माइट बी नोइंग हु आर रियली हेल्पफुल पीपल। तो आई जस्ट वांट टू कन्वे दिस टू यू राइट नाउ इज कि इट्स ओके टू टेक हेल्प। अगर आप कुछ अच्छा करने की इच्छा रख रहे हो किसी, आई मीन से ह्यूमन काइंड के लिए, या किसी और के लिए कुछ करने की इच्छा रख रहे हो, या कुछ भी आपको लग रहा है कि आपको सपोर्ट की जरूरत है, तो डू स्पीक आउट प्लीज। यस, डू स्पीक आउट। विदाउट स्पीकिंग आउट इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो मुझे तो नहीं लगता श्वेता, अगर आप सिर्फ
सासू माँ, आपके हस्बैंड और बच्चे मिलके अगर सिर्फ 200-300 लोगों का करते तो कितना ज़्यादा वो हो जाता था, अगर इन लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता था। जैसे Yes. आपने कुछ लोगों का नाम लिया, ददीच एंड ऑल, आई डोंट रिमेंबर द नेम्स, बट आई मीन टू से, और जो लोग समझो कुछ नहीं भी कर पा रहे, तो वो सिर्फ एक वो होता है ना, खारीचा वाटा। समझो आपने मुझे बुलाया, मैं उतने 200 लोगों के लिए खाना नहीं बना पा रही, पर मैंने आके कुछ तो हेल्प कर दिया, ब्रेड को जाम लगा दिया, बस दैट इज ऑल्सो इनफ। दैट इज ऑल्सो इनफ। आप जिस तरह से, जरूरी नहीं है इनका आज का एपिसोड देख के आप ये सोचो कि मुझे 200 लोगों को ही खाना खिलाना है, आप 2 लोगों को भी खिला दे रहे हो, या कुछ भी दो, अदर देन आई मीन टू से, परोपकार का मतलब ये होता है कि आपकी फैमिली के तो आप कर ही रहे हो, फैमिली के अलावा आप 4 लोग हो या 6 लोग हो, हस्बैंड वाइफ बच्चे सास ससुर वो, या जेठ जेठानी, उनके अलावा जो आपके चार चौखट में आप रह रहे हो, उनके अलावा आप किसी और के लिए कुछ कर रहे हो, राइट? और ये आप रेगुलरली करते आ रहे हो, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि यू यू बी वन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। और कुछ बोलना चाहोगे लोग? सिर्फ एक रिक्वेस्ट कि बोलिए, बोलने से बहुत जन का भला होता है, क्योंकि अगर हमने सोचा कि एक इंसान को आज पेट भर खाना खिला देना, एक मदद, आप 2 इंसान को पेट भर खाना खिला सकते हो। एक हेल्प और आपको मिल जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने हेल्प मांगी, जहाँ मैं एक इंसान का पेट भर सकती थी, एक हेल्प ने मेरी 2 इंसान का पेट भरा दिया। यही सोच अगर हमने सबने रख लिया ना, ट्रस्ट मी, इंडिया सोने की चिड़िया बन सकता है उसमें कैपेबिलिटी। यस। और हम में इतनी कैपेबिलिटी है, हम में भी है, कि हम क्यों नहीं इस सोसाइटी को, जो उन्होंने हमें कुछ दिया है, उस सोसाइटी को हम कुछ इन रिटर्न पे करें। वॉचमैन दादा है, कंस्ट्रक्शन साइड वर्कर्स है, इवन नहीं तो जो शू वाला है, जो शू पॉलिश करता है रेलवे स्टेशन पे, एक डब्बा आप उनका ले जाइए, ट्रस्ट मी, वो इतने खुश हो जाएंगे ना कि समवन हैज केयर्ड फॉर हिम। वो ये नहीं देखेंगे कि उस डब्बे में क्या है, वो डब्बा बहुत स्पेशल हो जाएगा। प्लीज ट्राई टू स्पीक अप। और आप एक बार ऐसा कुछ था, 56 भोग लगाना था गणपति के टाइम पे, तो 56 की जगह ओके, जेबीनगर एसोसिएशन का एक है, आई एम अ मेंबर ऑफ जेबीनगर एसोसिएशन। गार्डन में उनकी गणपति बैठती है, मतलब सबकी अपना अपना पंडाल होता है, तो हमने सोचा था कि भाई क्यों नहीं जेबीनगर पूरा एक बार भोग लगाए, और यकीन मानिए हमने 56 भोग का सोचा था, 141 आइटम्स का भोग लगा था। एंड इवन जो मदरसा यतीम खाना है, यतीम खाने से 17 बच्चे आए थे उसी दिन जिस दिन हमने भोग लगाया था, और उन 17 बच्चों ने उस भोग का प्रसाद खाया था। 17 चिल्ड्रन ऑन द सेम डे। ग्रेट। ऐसे ऐसे ही नहीं मैं आपको अन्नपूर्णा बोलती हूँ, क्योंकि आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप खिलाने की इच्छा रख रहे हो, और जब आपको कुछ बड़ा करना है ना, तो यू स्पीक आउट एंड यू आर रेडी टू टेक द सपोर्ट। लाइक मुझे, मेरे साथ कोई खड़े रहो तो लोग खड़े हैं आपके साथ में। थैंक यू फॉर दैट। और भगवान करे, अल्लाह करे, जो भी, आई डोंट नो, that divine power gives you your family that power to keep on doing this work ongoingly, continuously for years together. Thank you. And I will ask दीदी का सपोर्ट ऑल्सो, कि भाई सिर्फ इंटरव्यू तलक ना रहे, दीदी भी आके इस सेवा में साथ दे, या वो कहीं और बता भी सके कि ऐसी कुछ सेवा हो सकती है। आई रिक्वेस्ट यू एंड आई रिक्वेस्ट दीदी के सारे फैंस, सारे फॉलोअर्स को भी, कि एटलीस्ट एक कोशिश तो बनती है। हाँ, आप जहाँ भी रहते हो, जब आप आज लुबना का इंटरव्यू देख रहे हो, टेक इट ऑन, एक दिन के लिए क्यों ना हो, किसी और अदर देन योर फैमिली मेंबर, किसी और को कुछ खिला दे, बस दैट्स इट। एंड आई डोंट नो हाउ, बट डेफिनेटली मेरा खारिसा वाटा रहेगा, और मैं कोशिश करती आई हूँ, ये करूँगी आगे भी। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको जो भी इंस्पायर किया हो, आपको कुछ भी बात करनी हो लुबना से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। स्टेज इन जेबी नगर। टेक केयर।